Hey guys, welcome back. This is a series about dependency injection using Hill. So please make sure to subscribe for its upcoming part. काफी deep concept clear किए मैंने dependency injection के बारे में. I am assuming that no one knows about dependency injection and ये एक beginner series है. So जिसे dependency injection के बारे में नहीं पता वो इसे easily grab कर सकता है. बट उससे पहले आपको थोड़ा बहुत MVVM and retrofit के बारे में पता होना चाहिए इस वीडियो को समझने के लिए. These are some questions जिसे मैं इस सीरीज में कवर करूंगा and other stuff also. Let's start. What is dependency? All references to other classes to complete some work, all apps have dependencies. And guys, I will take 2-3 examples for better understanding. Car example is most popular. आप इसे every YouTube video में देख सकते हो dependency injection के. Here car is a class and engine is also. And we want to use engine class in our car class. Okay, तो हमने अपनी car class में एक object create किया engine का. Now we can access our engine class methods. इससे क्या होगा जब मैं अपनी कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ऑटोमेटिकली इंजन क्लास का इंस्टांस क्रिएट होगा कार के अंदर. ओके, तो सबसे पहले इंस्टांस को थोड़ा डीप में समझते हैं. इंस्टांस होता क्या है? whenever we create instance, so it takes some memory, and if we create multiple instance of class, they take multiple memory for multiple instances. and इससे अच्छा क्या होगा, हमें पता है हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना है. सो जो भी इसे यूज करेगा वो डिपेंड है इस पे. इट इज डिपेंडेंसी. सो इसका सॉल्यूशन ये है, हम एक इंस्टांस क्रिएट करें एंड उसे हर जगह यूज करें. हमें कार के लिए इंजन की नीड है तो इससे यहाँ डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है. कार इज डिपेंड ऑन इंजन एंड ये कोड है अवर कार क्लास, उसके अंदर इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट. एंड जब हमें किसी क्लास का इंस्टांस मिल जाता है देन वी कैन एक्सेस इट्स मेथड. इंजन क्लास के अंदर स्टार्ट फंक्शन है, सो उसे एक्सेस किया है, दैट्स इट. बट यहाँ पे मैंने शो नहीं किया. दिस इज अबाउट डिपेंडेंसी. लेट्स सी व्हाट इज DI, डिपेंडेंसी इंजेक्शन. Dependencies are provided to a class instead of class creating them itself. तो हम इसे अपनी क्लास में इनिशियलाइज नहीं करेंगे. ओके, इसे पास करेंगे. नाउ जब भी कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके अंदर इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा. इफ वी क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट ऑफ कार, सो वी विल पास ओनली वन इंस्टांस ऑफ इंजन इन ऑल ऑफ देम. एक रियल सिनेरियो देखते हैं. एक क्लास है प्लेयर, वीडियो या सॉन्ग एज्यूम कर सकते हो. इसके अंदर डेटाबेस है एंड लिस्ट ऑफ फॉर्मेट. सो ऐसा करने से वी कैन एक्सेस अवर डेटाबेस एंड लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स इन अवर प्लेयर क्लास. एंड एक प्ले मेथड, प्लेइंग सॉन्ग और वीडियो. ओके, सो जब भी हम प्लेयर के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर डेटाबेस एंड लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स इनिशियलाइज हो जाएंगे. दैट्स नॉट गुड थिंग. हेयर मेन मेथड में प्लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नाउ वी कैन एक्सेस इट्स मेथड. दैट्स इट. दिस इज नो डिपेंडेंसी. लेट्स सी विद डिपेंडेंसी. एंड ये मैनुअल डिपेंडेंसी है. ओके, जिसे मोस्टली हम यूज करते हैं. सेम क्लास है बट दिस टाइम मैंने यहाँ डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, इसे कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर किया है जिसे हम बाद में इनिशियलाइज करेंगे. बट वी कैन एक्सेस अवर डेटाबेस एंड लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स इन प्लेयर क्लास. सो जब भी हम प्लेयर क्लास को यूज करेंगे तो हमें अपने डेटाबेस एंड लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा. दिस इज कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी बट ये मैनुअल है. सो पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा एंड लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स अगर हम प्लेयर क्लास को यूज करना चाहते हैं तो, बिकॉज वी नीड टू पास देम. दैट्स इट. लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन. रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. जब एक क्लास की इंस्टांस को हर जगह पास करेंगे तो रीयूजेबिलिटी हो रही है. गुड बैलेंस्ड ऑफ लूजली कपल डिपेंडेंसी. ईज ऑफ रिफैक्टरिंग. किसी भी कोड में अगर चेंजेस कर रहे हैं तो 10 जगह चेंज नहीं करना बिकॉज स्मॉलर फोकस्ड क्लासेस रहेंगे. ईज ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग भी इजी हो जाएगी. देयर आर 2 मेजर वे टू DI, डिपेंडेंसी इंजेक्शन. वन इज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जो कि हम प्लेयर क्लास में कर रहे थे. सेकेंड इज फील्ड इंजेक्शन एंड ये फील्ड इंजेक्शन का कोड है. सो इसमें मैंने अपनी इंजन क्लास को इनिशियलाइज नहीं किया है इसलिए हम लेटेंट वेर का यूज कर रहे हैं. सो वी कैन इनिशियलाइज इट लेटर बट हम इसके मेथड को यूज कर सकते हैं. ओके, एंड एट द टाइम कॉलिंग अवर कार क्लास, सो हमें इसे इनिशियलाइज करना होता है. दिस इज फील्ड इंजेक्शन. एंड देयर इज 2 टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन. वन इज मैनुअल जो कि अब तक हम कर रहे हैं एंड सेकंड इज ऑटो. ऑटो जो है विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी की जाती है लाइक हिल्ट विच इज जेटपैक ऑफिशियल डिपेंडेंसी लाइब्रेरी एंड डैगर 2. अदर लाइब्रेरी भी हैं लाइक कॉइन बट ये एंड्रॉयड ने सपोर्ट नहीं की है बट थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है. बट ऑटो पे आने से पहले
हमें मैनुअल के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से वर्क करता है, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन मैटर ऑफ वर्क। लाइक हमें इसे किन सिनेरियो में यूज करना चाहिए, ये नहीं इसे हर जगह यूज करते रहो। लाइक ऐप का कोड बेस स्मॉल या मीडियम है तो हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। अगर कोड बेस स्मॉल है, लाइक जो कि हम नॉर्मली करते रहते हैं, सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमें उसमें मैनुअल डिपेंडेंसी का यूज करना चाहिए। But before going to auto dependency, let's understand manual. Then it would be easy for us to understand auto dependency, okay, which is our dagger and hilt, okay. So मैं यहाँ एक मैनुअल सिंपल डेमो शो करूंगा किस तरह मैनुअल डिपेंडेंसी यूज करते हैं, एंड ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है। एंड गाइस, कूल थिंग इज इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज वी विल सी अ बिग प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ डैगर हिल्ट, एमवीवीएम एंड लॉट्स ऑफ थिंग, ओके। काफी बिग प्रोजेक्ट होगा। सो लाइक दिस वीडियो, अगर आपको लगता है कि ये डैगर हिल्ट के ऊपर काफी ऑसम वीडियो है, तो दिस इज कोड फ्लो ऑफ आवर मैनुअल डिपेंडेंसी, एंड जिसके अंदर एक लॉगिन एक्टिविटी है जिसमें लॉगिन व्यू मॉडल यूज किया है। इट्स अवर व्यू मॉडल क्लास, एंड रेपोजिटरी की हेल्प से डेटा को एक्सेस कर व्यू मॉडल में पास किया है। सो अवर लॉगिन एक्टिविटी कैन यूज इट, ओके। यूजर रेपोजिटरी में डेटा टू वेज से आ सकता है। फर्स्ट इज लोकल डेटा सोर्स, जो कि अपना कुछ भी हो सकता है, लाइक रूम, एसक्यूएलाइट, ओके। एंड सेकंड इज रिमोट, इट मीन्स डेटा फ्रॉम नेटवर्क, लाइक यूजिंग रेट्रोफिट, कॉल ए एपीआई एंड इट विल रिटर्न सम डेटा, ओके। एंड इसके कोड फ्लो को थोड़ा और बेटर समझते हैं। जस्ट वेट, लेट्स डाइव इनटू कोड। एंड ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए किस तरह हम इसे रियल लाइफ में यूज करते हैं अपने रियल प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि कार के एग्जांपल को कोई यूज नहीं करता, एंड मोस्टली यूट्यूब वीडियोस में मैंने कार के एग्जांपल ही देखे हैं, ओके। बट इसे आप यूज कर सकते हो। दिस इज माई मेन एक्टिविटी, इसे लॉगिन एक्टिविटी अज्यूम कर सकते हो, ओके। इसके अंदर डेटा हमारा व्यू मॉडल के जरिए आएगा, ओके। एंड व्यू मॉडल में यूजर रेपोजिटरी के जरिए, एंड रेपोजिटरी के अंदर डेटा हमारा टू डेटा सोर्सेज से आएगा, ओके। सो ये हमारा कोड फ्लो था। इस तरह से एक डिपेंडेंसीज की फ्लो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। सो एज पर दी फ्लो, हमें पहले अपने डेटा सोर्सेज को क्रिएट करना चाहिए। लाइक खाना खाने जा रहे हो तो पहले खाना बनाना पड़ेगा, इट्स अ लोकल डेटा सोर्स। एंड ऑर्डर कर रहे हो तो रिमोट डेटा हो गया, ओके। एंड सो हियर आई एम क्रिएटिंग यूजर रेपोजिटरी फर्स्ट। सो बट क्वेश्चन इज, पहले हमें डेटा सोर्सेज क्रिएट करने चाहिए तो रेपोजिटरी क्यों पहले, ओके। एक्चुअली ये सिर्फ डेमो के लिए है, तो मैं सिर्फ नेम्स क्रिएट करूंगा क्लासेस के, इनके अंदर कोई मेथड क्रिएट नहीं करूंगा। डेट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग रेपोजिटरी फर्स्ट। डोंट वरी, वीडियो के बीच में मैं एक वर्किंग प्रोजेक्ट शो करूंगा, तो उससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ओके। एंड रेपोजिटरी के अंदर हमें अपनी डेटा सोर्सेज को यूज करना है, तो इन्हें इस क्लास के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं। एंड एट द टाइम कॉलिंग अवर रेपोजिटरी, इसे इनिशियलाइज करना होगा। हेयर वी यूज मैनुअल कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, प्राइवेट वेल लोकल डेटा सोर्स, एंड अपनी क्लास यूजर लोकल डेटा सोर्स, प्राइवेट वेल रिमोट डेटा सोर्स, एंड अपनी क्लास यूजर रिमोट डेटा सोर्स। एंड इन क्लासेस को क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसे इसी क्लास के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ वी कैन यूज इट्स मेथड, बट इनके अंदर हम मेथड डिफाइन नहीं करेंगे, ओके। एंड रिमोट डेटा सोर्स के अंदर यूजुअली हम अपनी इंटरफेस क्लास को यूज कर रहे होते हैं। सो ये भी वही है, ओके। एंड गाइस, अगर आपको लग रहा है ये क्या है, कैसे है, सो प्लीज जस्ट वेट, वॉच टिल द एंड, क्योंकि इसके बाद मैं एक रियल प्रोजेक्ट शो करूंगा जिसे हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं अपनी एमवीवीएम सीरीज में, तो ये मैं उसी प्रोजेक्ट को थोड़ा शो करूंगा। एंड इसके अंदर अपनी रेट्रोफिट सर्विस होती है, एंड रेपोजिटरी के अंदर हम अपनी सभी मेथड्स को कॉल करते हैं। नाउ एज पर दी फ्लो, रेपोजिटरी कंप्लीट हो चुकी है एंड अपने डेटा सोर्सेज भी। नाउ कम टू व्यू मॉडल, बट उससे पहले आपको एक रियल प्रोजेक्ट शो करा देता हूँ। सो इससे आपको क्लियर हो जाएगा अब तक हमने ये क्लासेस क्रिएट की हैं, किस लिए की हैं, एंड इनको कैसे यूज़ करना है। सो यू कैन सी इट इज़ रेपोजिटरी क्लास। इसके अंदर मैं रिमोट डेटा सोर्स का यूज़ कर रहा हूँ जो कि रेट्रोफिट है, एंड उसको यूज़ करने के लिए मैंने इसे कंस्ट्रक्टर में पास किया है एज ए मैनुअल कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जो कि हम नॉर्मली करते हैं।
एंड एक मेथड क्रिएट किया है जिसके अंदर हम अपने रेट्रोफिट के मेथड को यूज कर रहे हैं। दिस इज अवर रेट्रोफिट क्लास, इट हेल्प अस टू गेट डेटा फ्रॉम एपीआई। मैं डेप्थ में नहीं बताऊंगा इसके बारे में बिकॉज इट इज कॉमन थिंग अगर आप डेगर हिल्ट सीख रहे हो तो। दिस इज अवर व्यू मॉडल जिसके अंदर हमने रेपोजिटरी को पास किया है, सो वी कैन यूज इट्स मेथड जो कि उसके अंदर थे। इसमें भी इसे एज ए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन पास किया है। नाउ अब अपने व्यू मॉडल को अपनी एक्टिविटी में यूज करेंगे। रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सो वी कैन इनिशियलाइज अवर रेपोजिटरी क्योंकि उसके अंदर रेट्रोफिट क्लास का वेरिएबल था। ओके, इससे हमें रेपोजिटरी का वेरिएबल मिल गया जिसे हम व्यू मॉडल में पास कर देंगे। दैट्स इट। सो इससे हमारा व्यू मॉडल इनिशियलाइज हो जाएगा एंड वी कैन यूज इट्स मेथड, जो भी हम उसके अंदर मेथड डिक्लेयर करेंगे अपने व्यू मॉडल के अंदर। एज यू कैन सी इट इज सेम, बट मैंने यहाँ अलग से क्लासेस क्रिएट नहीं की, इसी के अंदर क्रिएट कर दी हैं। नाउ इसे हम व्यू मॉडल में यूज करेंगे एंड हियर आई एम क्रिएटिंग व्यू मॉडल क्लास। Extend it with view model class for making it view model class. Okay, एंड इसके अंदर रेपोजिटरी को यूज करना है, तो इसका एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसे हम बाद में इनिशियलाइज करेंगे एट द टाइम कॉलिंग अवर व्यू मॉडल। नाउ अब हम रेपोजिटरी के मेथड्स को यूज कर सकते हैं अपनी व्यू मॉडल क्लास में। Come to main activity, here we will call our view model. So create a view model type variable जिसे onCreate के अंदर इनिशियलाइज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे नहीं पता हम इसे onCreate के अंदर ही क्यों इनिशियलाइज करते हैं, इसे कहीं और क्यों नहीं करते। वेरी गुड क्वेश्चन है एंड वीडियो में मैं ही खुद क्वेश्चन करता हूँ एंड खुद ही आंसर कर देता हूँ। सो यू कैन गाइड आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। इसके लिए एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह एक्टिविटी की लाइफ साइकिल वर्क करती है। सो जब भी हमारी एक्टिविटी कॉल होती है तो सबसे पहले onCreate मेथड ही कॉल होता है, तो इसलिए हम उसे onCreate के अंदर डिफाइन करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो तो हमारा जो व्यू मॉडल है इनिशियलाइज हो सबसे पहले। ओके, सो इसलिए इसके अंदर रेपोजिटरी पास करनी है तो उसे क्रिएट कर लेते हैं। एंड इसके अंदर अपना डेटा सोर्स पास करना है तो उसे भी क्रिएट करना पड़ेगा, लोकल डेटा सोर्सेस। रिमोट डेटा सोर्सेज एंड इसके अंदर अपनी रेट्रोफिट सर्विस को पास करना है एंड हियर आई एम क्रिएटिंग ए फेक रेट्रोफिट एंड नाउ अब इन्हें एक दूसरे के अंदर पास कर देंगे। ये तो नॉर्मली हो गया, बट देर इज अ प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच। देर इज अ लॉट ऑफ बॉयलर प्लेट कोड। If you wanted to create another instance of login view model in another part of code, you would have code duplication. Means हमें ये सब अगेन क्रिएट करना होगा एंड अगेन इंस्टांस क्रिएट करने होंगे रेपोजिटरी के, डेटा सोर्सेज के, लॉट्स ऑफ boilerplate code. Dependencies have to be declared in order. You have to instantiate user repository before login view model in order to create it. डिपेंडेंसीज इस तरह हैं, लाइक अगर व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करना है तो उससे पहले रेपोजिटरी को करना होगा एंड रेपोजिटरी में भी कुछ होगा सो उससे पहले उसे करना पड़ेगा। ओके, सो दिस आर लाइक फ्लो। फॉर सॉल्विंग दिस अप्रोच वी विल मैनेजिंग डिपेंडेंसीज विद कंटेनर। टू सॉल्व दिस वे ऑफ reusing objects, you can create your own dependency container, a class that you use to get dependencies. All instances provided to this container can be public. Okay, हमने ये जितने भी इंस्टांसेस क्रिएट किए उन्हें हम एक कंटेनर में इनिशियलाइज कर देंगे, तो इससे जब भी हम उस कंटेनर को यूज़ करेंगे तो उसके अंदर की चीज़ों को ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हैं। सो हियर आई एम क्रिएटिंग ए कंटेनर क्लास एंड अपनी सब कोड को यहाँ से कॉपी कर पेस्ट कर देंगे। Because these dependencies are used across the whole application, they need to be placed in a common place. So all the activities can use the application class, create a custom application class that contains an app container instance. So इससे क्या होगा,
हमारे कंटेनर का एक इंस्टांस क्रिएट होगा एंड वो हर जगह यूज होगा, ना कि अलग अलग इंस्टांसेस। ओके, लेट्स क्रिएट अवर एप्लीकेशन क्लास। एक्सटेंड इट विद एप्लीकेशन एंड इसके अंदर अपने कंटेनर का एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे। एंड गाइस नाउ अब हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर अपनी सारी डिपेंडेंसीज हैं एंड एक एप्लीकेशन क्लास जिसके अंदर अपने कंटेनर का एक सिंगल इंस्टांस है जो कि ऐप की लाइफ साइकिल तक चलेगा। नाउ वी कैन गेट द इंस्टांस ऑफ ऐप कंटेनर फ्रॉम द एप्लीकेशन एंड ऑब्टेन द शेयर्ड ऑफ यूजर रेपोजिटरी इंस्टांस और किसी भी इंस्टांस को। सो इसके लिए हमें अपने कंटेनर को अपनी एक्टिविटी में यूज करना है। वेल लॉग कंटेनर इक्वल टू application as login application dot login container। अब इसकी हेल्प से हम व्यू मॉडल में रेपोजिटरी को डायरेक्टली पास कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कोड कितना शॉर्ट हो गया। दैट्स द कूल स्टफ अबाउट डिपेंडेंसी। काफी मजेदार चीज है। इन दिस वे यू डो नॉट हैव ए सिंगलटन रेपोजिटरी। Instead, you have an app container that's shared across all the activities. If login view model is needed in more places in the application, having a centralized place where you create instance of login view model makes sense. या एक्चुअली अभी थोड़ा वर्क बचा है। यहाँ हमें हर बार अपने व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा अगर हम इसे किसी और एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं तो। एंड ऐप कंटेनर की हेल्प से यूजर रेपोजिटरी को यूज करना पड़ेगा, देन व्यू मॉडल में पास। सो बार बार इनिशियलाइज करेंगे अगर हम डिफरेंट जगह यूज कर रहे हैं तो अपने व्यू मॉडल को। इससे अच्छा ये होगा कि हम अपने व्यू मॉडल को एक ही बार इनिशियलाइज कर लें। सो फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हियर आई एम क्रिएटिंग एन इंटरफेस जिसका टाइप जेनेरिक होगा एंड एक मेथड विच रिटर्न टी। ओके, एक क्लास क्रिएट करेंगे, फैक्ट्री क्लास। इट्स लाइक अ फैक्ट्री जहां हमारा व्यू मॉडल इनिशियलाइज होगा एंड क्रिएट करके हमें मिल जाएगा। एंड इसके अंदर हम यूजर रेपोजिटरी चाहिए क्योंकि वो हमें अपने व्यू मॉडल में पास करनी है। एक्सटेंड इट विद ऐप कंटेनर डॉट फैक्ट्री एंड मेथड एंड इसके अंदर अपनी व्यू मॉडल क्लास को पास करेंगे। देन इसके मेथड को इम्प्लीमेंट, रिटर्न लॉग इन व्यू मॉडल एंड इसके अंदर अपनी रेपोजिटरी को पास करना है। दैट्स इट। एंड अपने कंटेनर के अंदर एक फैक्ट्री क्लास का वेरिएबल एंड इसमें रेपो को पास कर देंगे। नाउ अब हमें अपनी एक्टिविटी में सिर्फ केवल अपने कंटेनर का यूज कर क्रिएट फंक्शन को कॉल करना है। दैट्स इट। This approach is better than the previous one, but there is still some challenges to consider. You have to manage app container yourself, creating instance for all the dependencies by hand. There is still lot of boilerplate code. You need to create factories or parameter by hand depending on whether you want to reuse or object or not. App container get complicated when you want to include more functionality in the project. When your app become larger and you start introducing different feature flow, there are even more problem that arise. Okay, जब आपके different flow होंगे, so you might want object to just live in the scope of that flow. Like different flow है तो like कोई object है तो हम चाहते हैं कि just वो उसी flow तक ही रहे, ये नहीं कि दूसरे flow में चला जाए। Okay, you do not want to persist data from an old login flow to a different user. You want to new instance for every new flow. Okay, हम ये चाहते हैं कि हर फ्लो के लिए एक न्यू इंस्टांस क्रिएट हो। लाइक अगर कोई न्यू यूजर आ रहा है, ये नहीं कि यार पुराना वाला है तो पुराना इंस्टांस यूज होता रहे, क्योंकि हमने डिपेंडेंसीज मैनेज कर रखी है इस तरह से कि एक ही इंस्टांस हर जगह यूज हो। ओके, we can achieve that by creating flow container object inside the app container. So we will create a container object inside the app container. Okay, so basically हम एक कंटेनर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर
यूजर डेटा होगा, लाइक लॉगिन यूजर डेटा। हियर लॉगिन यूजर डेटा एक क्लास है एंड वी वांट कि हर यूजर के लिए इसका न्यू इंस्टेंस क्रिएट हो। हम अपने लॉगिन कंटेनर को एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एंड इसे अपनी एक्टिविटी में इनिशियलाइज एंड ऑन डिस्ट्रॉय होने पे इसे नल कर देंगे, दैट्स इट। एंड ये मैनुअली हो गया। हमें काफ़ी चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़ रही हैं, लाइक कंटेनर, एप्लीकेशन, डिपेंडेंसीज, इंजेक्शंस। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल इंट्रोड्यूस यू डैगर हिल्ट, देन हम सिर्फ एनोटेशन यूज करेंगे एंड बाकी का काम डैगर हिल्ट खुद संभाल लेगा, ये अपने आप मैनेज कर लेगा बाकी सब चीज़ें अंडर द हुड। एंड सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट जरूर करें कुछ भी, एंड यू कैन ज्वाइन विद मी ऑन डिस्कॉर्ड। अगर आपको कोई एरर होगी सो वी कैन सॉल्व इट ईच अदर। लाइक अगर आप जॉब कर रहे हो तो मोस्टली एरर तो आती होंगी, सो हम ये चाहते हैं कि अगर एरर आ रही तो वहाँ पे आप एरर्स को पोस्ट करो डिस्कॉर्ड चैनल पे, सो वी विल सॉल्व इट ईच अदर। सो इससे क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा क्यों, ये इसलिए क्योंकि एरर सॉल्व करने से ही वी कैन बी अ एक्सपीरियंस डेवलपर। सो प्लीज ज्वाइन मी ऑन डिस्कॉर्ड। काफ़ी टाइम लग गया इसे बनाने में, आई होप आपको अच्छा लगा वो वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में जिसमें मैं डैगर हिल्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा, देन एक बिग प्रोजेक्ट। ओके।